जाएंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो एक बार की बात, व्यास जी महाराज ने 17 पुराणों की रचना कर दी, पंचम वेद महाभारत की रचना कर दी। व्यास जी के मन में शांति नहीं है, व्यास जी का मन अशांत है। व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। नारद जी वीणा की तान को छेड़े हैं। नारद जी श्रीमन नारायण नारायण करते व्यास जी के पास पहुंचे हैं। व्यास जी महाराज को देखा है नारद जी ने, और जैसे ही देखा नारद जी ने कहा, हे पाराशर के महाभाग, हे पाराशर के पुत्र, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? व्यास जी ने कहा, नारद जी महाराज, मैंने अभी तक अपने जीवन में कितने शास्त्र कितने पुराणों की रचना कर दी, पंचम भेद जैसे महाभारत की रचना कर दी ग्रंथ की, लेकिन अभी भी मेरा जीवन असाध है। जैसे लगता है मैंने अभी तक कुछ लिखा नहीं है, मेरे मन को शांति नहीं है। व्यास जी ने कहा, महाराज एक बात बताएं, बुरा न माने। व्यास जी कहते हैं, कहिए, आपने जितने अभी तक ग्रंथों को लिखा है ना, सब ज्ञान प्रधान ग्रंथ हैं, ज्ञान प्रधान ग्रंथ को लिखा है। आपने अभी तक भक्ति प्रधान ग्रंथ नहीं लिखा। याद रखो, ये कथा हम आप सबको शिक्षा देती है, ज्ञान से केवल भगवान को जाना जा सकता है, परंतु भगवान को यदि पाना है तो प्रेम में भगवान को पाया जा सकता है। प्रेम के अलावा भगवान मिलने वाले नहीं है। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी महाराज, आपने अभी तक भक्ति प्रधान एक से एक व्याकरण में लिख दिया है, असाधारण मनुष्य कैसे उसको पढ़ पाएंगे? व्याकरण की एक से एक व्याकरण। जिस ग्रंथ को लिखते समय गणेश जिस ग्रंथ को लिखते थे, उनकी बुद्धि चकरा जाती थी। जो बुद्धि के दाता हैं, एक श्लोक के व्याख्यान करने में उनको 2-3 दिन लग जाते थे, लेकिन श्लोक का व्याख्यान नहीं कर पाते थे। परमहंसों की संहिता जो भागवत है, आज हम सब उसका अनर्गल उपयोग कर रहे हैं, शास्त्रों का खंडन कर रहे हैं। हे व्यास जी महाराज, आप भक्ति प्रधान ग्रंथ लिखो। व्यास जी ने कहा, तो नारद जी ने अपना पूर्व चरित्र गाना शुरू कर दिया। हे व्यास जी महाराज, जब इस दासी के पुत्र पर भगवान कृपा कर सकते हैं, तो आप तो भगवान के अनन्य भक्त हैं, आप पर भगवान क्यों कृपा नहीं करें? आज नारद जी ने अपने पूर्व चरित्र को गाना प्रारंभ कर दिया। हे व्यास जी महाराज, मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू बुहारू करती थी। मेरी माँ के पास भोजन नहीं था, रहने के लिए कोई मकान नहीं था, झोपड़ी में मेरी माँ रहती थी। बारिश का समय होता, मेरी माँ भीगती रहती, कामों को करती थी और धन को वर्जित करके मेरा भरण पोषण पालन करती थी। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू बुहारू करने जाती थी, परंतु उनके पास उतना धन नहीं था। हे व्यास जी महाराज, एक दिन संत महात्मा पधारे, गांव वालों ने मेरी मां की ड्यूटी लगा दी, आप इन्हीं संतों की सेवा करो। चातुर्मास का समय लगा था, संत जब 4 महीना के लिए पधारे थे, 4 माह के लिए चातुर्मास में सत्संग करने के लिए। हे व्यास जी महाराज, मेरी माँ उन्हीं के साथ लगी रहती, उन्हीं का सेवा करती। महाराज सारे कामों को करती थी, मेरी माँ झाड़ू बुहारू पूछा इत्यादि करती थी। भोजन बनता था, संत जन पाते थे, संत जन पाने के बाद गांव वाले पाते थे, फिर उसके बाद मेरी माँ पाती थी। जो बचा खुचा था जूठन मैं भी पा लेता था। हे व्यास जी महाराज, कभी कभी ऐसा होता था मेरी माँ भी भूखी रह जाती थी, मैं माँ का अपने पल्लू पकड़ के मैं भी भूखा सो जाता था। एक दिन समय बीता, चातुर्मास का समय बीता, संत जन जाने लगे, मेरी भी इच्छा हुई अब मैं बाबा बन जाऊं, मैं भी उसी संत जन के पीछे लग गया। लेकिन मेरी माँ रोने लगी, महात्मा मेरा यही इकलौता पुत्र है, मैं इसी को देख करके अपने पूरी जीवन का निर्वाहन करती हूँ, यदि इसको आप ले गए बाबा बना दिए तो मैं अपने जीवन का निर्वाहन कैसे करूं? आजकल सब माता पिता यही चाहते हैं मेरा पुत्र पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके होम मिनिस्टर बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके सर्जन बन जाए, मेरा पुत्र पढ़ लिख करके अफसर बन जाए, परंतु मेरा पुत्र पढ़ लिख करके भगवान का भक्त ना बने।
और महाराज गजब की बात तो तब होती है जब दूसरे का पुत्र बाबा बन के साधु संत बन करके इनके घर में पधारता है तो कहते हैं महाराज आपने हमारे घर में पधारे, मेरा तो घर पवित्र हो गया, मेरा तो आज मेरी कुटिया धन्य हो गई। और माताओं से कह दिया जाए कि एक अपने पुत्र को भी भेज दो कहीं पढ़ने के लिए और सुंदर उनको ज्ञान का उपदेश दो, तो महाराज पावे तो महाराज की जिह्वे काटिए। भोल भक्तवत्सल भगवान की याद रखो, अपने पुत्रों को अपने पुत्रियों को ज्ञान की शिक्षा दो, धर्म उनको बताओ धर्म क्या है। हे व्यास जी महाराज मेरी मां मेरी मां ने जाने नहीं दिया, मुझे बहुत पीड़ा हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि मैं कैसे जाऊं संत की सेवा करूं, मेरा मन घर में लगता नहीं था। लेकिन हे व्यास जी महाराज एक दिन भगवान ने बहुत बड़ी कृपा कर दी। बोले भगवान ने कैसे कृपा करी? बोली गोदोहन के लिए एक दिन मेरी मां गई गौशाले में और सायंकालीन की बेला थी। एक तक्षक ने आकर के सर्प आकर के मेरी मां को डस लिया, मेरी मां का प्राणांत हो गया। अब जब मेरी मां का प्राणांत हो गया तो हे व्यास जी महाराज मैं अंदर से बड़ा प्रसन्न हुआ। व्यास जी जिस बात को सुने, अरे नारद जी महाराज आपकी मां चली गई, आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं, कैसे पुत्र थे? व्यास नारद जी ने कहा देखो महाराज मैं अंदर से प्रसन्न इसलिए था कि मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, लेकिन बाहर से मैं रो रहा था, नहीं तो गांव वाले कहेंगे क्या? आजकल समस्या तो यही है, लोग कहेंगे क्या? याद रखो किसी को इतना टाइम नहीं है कि आपके ऊपर वो निगाह मारे और आपको देखे। लेकिन व्यास जी महाराज मुझे कष्ट होता, मैं बाहर से रोता लेकिन अंदर से बड़ा प्रसन्न था, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैंने अपनी मां का दाह संस्कार आदि किया। सब कुछ संपन्न होने के बाद मैं सुंदर भगवान की कथा को श्रवण करने उत्तराखंड की खालियों में चला गया और मैं वहां भगवान का भजन करता रहा। एक दिन वही भगवान की तिरछी चितवन है, लाल लाल ओठ, कनेर के भगवान के पुष्प सुशोभित हो रहे हैं, पीतांबरधारी भगवान मेरे हृदय में हृदयस्थ हुए। और जब हृदयस्थ हुए तो मैंने उस अनुपम छवि का दर्शन किया और अचानक से वो छवि मेरे हृदय से गायब हो गई, मेरे नेत्र खुले। तो हे व्यास जी महाराज मेरे सामने कुछ नहीं, मेरे नेत्र सजल हो गए। आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र आज तुमने भगवान की इतनी उपासना की, आज भगवान की आकाशवाणी हुई, हे दासी के पुत्र आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, चिंता मत करो। जब ये सृष्टि समाप्त होगी, जब पुनः से सृष्टि का निर्माण होगा तो हे दासी के पुत्र अगले जन्म में तू ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट होगा। आज हे नारद जी महाराज कहते हैं, हे व्यास जी महाराज आज वही दासी का पुत्र आज इस संसार में ब्रह्मा का पुत्र बनकर प्रकट होगा। तो हे व्यास जी महाराज जब इस दासी के पुत्र पर भगवान इतनी कृपा कर सकते हैं, दासी के पुत्र को ब्रह्मा का पुत्र बना सकते हैं, तो व्यास जी महाराज यदि आप भगवान के ग्रंथ को लिखेंगे ना तो भगवान आप पर निश्चित ही कृपा करेंगे। व्यास जी महाराज आज इस बात को ध्यान लगाए हैं, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत की रचना करना प्रारंभ किया और जैसे लिखा श्री गणेशाय नमः। अब महाराज गणेश जी प्रकट हो गए। अब गणेश जी प्रकट हो गए। गणेश जी ने कहा देखो महाराज आप बोलते जाओ मैं लिखता जाऊं। व्यास जी जानते हैं गणेश जी बुद्धि के दाता हैं, मैं एक श्लोक बोलूंगा और दूसरा मेरे मन में रहेगा, हृदय में रहेगा, बुद्धि में रहेगा, वो भी ये लिख करके बैठे रहेंगे। तो व्यास जी ने कहा देखो महाराज ये बात तो ठीक है। गणेश जी ने कहा देखो एक शर्त और है। और क्या? बोले जब मैं लिखना चालू करूंगा तो जब तक ये ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाएगा मेरी कलम बंद होने वाली नहीं है। अब व्यास जी तो चक्कर में फंस गए। व्यास जी ने सोचा देखो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। व्यास जी ने कहा ठीक है लेकिन मेरी भी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले मैं जो जो श्लोक को बोलूं पहले उसका अर्थ निकाल लेना सही गलत का, और अर्थ निकालने के बाद तब उस श्लोक को लिखना और उसका अर्थ लिखना। गणेश जी ने कहा ठीक है।
अब महाराज धीरे धीरे करके व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। और जब व्यास जी महाराज को गौशाले में कोई कार्य करना होता, आश्रम में कोई कार्य करना होता, तो ऐसे ऐसे श्लोकों का वाचन कर देते। गणेश जी को 2, 4, 10 घंटे लग जाते उसका अर्थ निकालने में और सही गलत का भेद करने में। उतने में व्यास जी सारे कार्य को कर करके निर्वृत्त होकर के पुनः आ जाते। धीरे धीरे करके व्यास जी महाराज बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। अंत में ये ग्रंथ 18,000 श्लोकों में, 12 स्कंधों में और ये ग्रंथ 335 अध्यायों में प्रकाशित। इस ग्रंथ की रचना हो गई। बोल भाग